यूपी में पिछले कुछ दिनों से एक एनकाउंटर को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस एनकाउंटर को लेकर राजनीति भी हो रही है। विपक्षी दल ये इल्जाम लगा रहे हैं कि यूपी पुलिस जब एनकाउंटर करती है तो वह जात और धर्म देखकर करती है। कई बार पुलिस की बहादुरी की तारीफ भी होती है तो कई बार ऐसी घटनाओं पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन हर बार इन कहानियों के बीच एक परिवार होता है जो पूरी तरह से बिखर जाता है। आज हम आपको मंगेश यादव की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एनकाउंटर के बाद अगले 4-5 दिनों तक जो कुछ हुआ और जो हो रहा है उसकी सच्चाई सामने आने के बाद यह एनकाउंटर सच में अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 अगस्त को, जब सुल्तानपुर की एक ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े डाका डाला जाता है। 5 नकाबपोश लोग शॉप में घुसते हैं और गन पॉइंट पर लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए के सोने, चांदी और हीरे के जवाहरात लूट लेते हैं। इसके साथ ही कुछ कैश करीब 3 लाख रुपए भी चुरा लेते हैं। इस लूटपाट के बाद हड़कंप मच जाता है। दिन दहाड़े इस तरह की वारदात से पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है और ज्वेलरी शॉप की सीसीटीवी फुटेज मीडिया में वायरल हो जाती है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केस की जांच एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दी जाती है। एसटीएफ की जांच के दौरान खुलासा होता है कि इस लूट में कुल 14 लोग शामिल थे और इसकी पूरी प्लानिंग अमेठी में हुई थी। लूटपाट को अंजाम देने के लिए 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिसमें 5 लोग शॉप के अंदर गए, बाकी बाहर निगरानी के लिए तैनात थे। पुलिस ने छानबीन शुरू करी तो पुलिस ने 3 बदमाश पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह को सुल्तानपुर लूटकांड के 2 दिन बाद 1 सितंबर को एनकाउंटर में घायल कर दिया था। 2 सितंबर को आईजी रेंज प्रवीण कुमार के यहाँ से मंगेश यादव के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ। फिर 4 सितंबर को एडीजी जॉन लखनऊ एसवी सिरोडकर के यहाँ से कुल 10 बदमाशों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित हुआ, जिनमें मंगेश का नाम भी शामिल था। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे गैंग में सबसे खतरनाक और शातिर अपराधी विपिन सिंह ने 4 सितंबर को दर्ज पुराने मामले में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद 5 सितंबर को सुल्तानपुर के एक गांव में एनकाउंटर होता है। पुलिस का कहना है कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति मारा जाता है। पुलिस के अनुसार मारा गया व्यक्ति मंगेश यादव था, जो 28 अगस्त की लूट में 5 लोगों में से एक था। एसटीएफ के मुताबिक सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहाँ पड़ी दिन दहाड़े डकैती की वारदात में शामिल 1 लाख के इनामी मंगेश यादव एनकाउंटर की कहानी 5 सितंबर की सुबह 3:15 पर होती है। एसटीएफ की टीम को मुखबिर से खबर मिलती है कि वारदात में शामिल मंगेश यादव अपने साथी के साथ बाइक से सुल्तानपुर के हनुमानगंज की तरफ जाने वाले रास्ते पर आएगा। एसटीएफ की टीमों ने घेराबंदी शुरू की गई। 3 टीमें बनाई गई। मंगेश यादव को पकड़ने की एक टीम डिप्टी एसपी डीके शाही लीड कर रहे थे, दूसरी टीम इंस्पेक्टर महावीर सिंह और तीसरी टीम इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह लीड कर रहे थे। सुबह करीब 3:15 पर एसटीएफ की टीम को सुल्तानपुर जौनपुर हाईवे पर बाइक से मंगेश यादव आता दिखाई पड़ा। सुबह के करीब 3:15 पर बदमाशों और पुलिस के बीच फायरिंग की आवाज़ पास के ही मिश्रपुर पुरैना के गाँव वालों ने भी सुनी। गाँव वालों ने सोचा किसी के यहाँ जश्न है, खुशी का मौका है, इसलिए आतिशबाजी हो रही है। पुलिस की टीम ने पीछा किया। बाइक सवार मंगेश जौनपुर हाईवे की तरफ बढ़ा। करीब 700 मीटर हाईवे पर बढ़ने के बाद
एक कच्चे रास्ते पर उसने बाइक मोड़ दी। जहां उसकी बाइक गिरी, एसटीएफ की टीमों ने घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। बाइक पर पीछे बैठा बदमाश अंधेरे का लाभ लेकर फरार हो गया। वहीं मंगेश पुलिस की तरफ से चलाई गई 6 गोलियों में से 1 गोली लगने से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मंगेश यादव पर सुल्तानपुर लूटकांड समेत 8 मुकदमे दर्ज थे। सभी मुकदमे वाहन चोरी और लूट के थे। इसमें एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का था। जौनपुर के लाइन बाजार पुलिस स्टेशन में 3, प्रतापगढ़ के पट्टी में 1, सुल्तानपुर के करौंदी कला थाने में 2 और कोतवाली नगर में 1, कुल 8 मुकदमे दर्ज थे। वहीं वारदात के 3 दिन बाद मौके पर खून से सनी मिट्टी भी सुर्ख है। 5 सितंबर की सुबह घटनास्थल को सुरक्षित रखने के लिए फॉरेंसिक मुआयने के लिए जिस पीले टैप से घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है, एनकाउंटर के बाद सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि क्या पुलिस की कार्रवाई सही थी या इसमें कुछ गड़बड़ थी। अब तक 5 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। 3 गिरफ्तार, एक सरगना ने सरेंडर किया और मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया है। बाकी बचे 9 बदमाश फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, विनय शुक्ला, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, बीके सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह समेत 9 लोगों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित है। लेकिन अभी भी लूटे गए 1 करोड़ 40 लाख रुपए के गहने और कैश का कोई पता नहीं चला। अब सवाल उठता है कि आखिर बदमाशों से अभी तक लूट का कितना माल बरामद किया गया है और कहां है। दुकानदार अभी भी अपनी दुकान बंद करके बैठा है, पुलिस से अपने माल की वापसी की उम्मीद लगाए हुए, जबकि पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिर भी अब तक लूट का सामान बरामद नहीं हो पाया है। दुकानदार ने कहा, इस लूट में सबसे ज़्यादा हमारा सोने का माल गया, मगर अभी तक सोने के माल की कोई रिकवरी सामने नहीं आई। अभी तक चांदी का माल ही पता चल पा रहा है। पुलिस जैसे जैसे बदमाश पकड़ रही है, वैसे वैसे चांदी के माल को रिकवर किया जा रहा है, मगर सोने के माल का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। परंतु दुकानदार ने यह भी कहा कि वह पुलिस की कार्रवाई से काफ़ी प्रसन्न भी है, खुश भी है। वहीं मंगेश के परिवारजनों का दावा है कि 28 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मंगेश अपनी बहन के साथ था, क्योंकि उस दिन उसे बहन के स्कूल में फीस जमा करनी थी। ऐसे में वो लूट की घटना में कैसे शामिल हो सकता है। मंगेश की बहन का कहना है कि सोमवार की रात लगभग 2 बजे पुलिस वाले सादी वर्दी में घर में मंगेश यादव को पूछताछ के लिए लेकर जाते हैं। इसके अलावा घर की तलाशी भी ली जाती है। फिर गुरुवार की सुबह उनके पास एनकाउंटर की खबर पहुंचती है। वहीं मंगेश की मां शीला देवी का कहना है कि पुलिस वाले मंगेश को पूछताछ के लिए लेकर गए थे और उसके बाद सुबह उसकी मौत की खबर आई। मंगेश को पुलिस ने 2 बार गिरफ्तार किया, एक बार सुल्तानपुर से और एक बार जौनपुर से। लेकिन मंगेश ने न कभी गोली चलाई, ना किसी को चाकू मारा और ना ही पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त उसके पास कभी कोई असलहा बरामद किया। लेकिन एनकाउंटर वाले दिन एकाएक उसके पास हथियार कहां से आ गए। वहीं गांव के लोग कह रहे हैं कि इस मामले में जाति विशेष के कारण मंगेश की हत्या कर दी गई है। अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। अगर एनकाउंटर करना चाहिए था तो सभी व्यक्तियों का एनकाउंटर करना चाहिए था। सरकार पर सवाल उठा है कि मंगेश की जाति देखकर उसे मारा गया और उसका फर्जी एनकाउंटर किया गया। इस मामले की तह तक जाने के लिए हमने 2017 से लेकर 2023 तक हुए एनकाउंटर पर रिसर्च की। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को सीएम बने, तब से लेकर अब तक प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच लगभग 12,525 से ज़्यादा मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ में 207 बदमाश एनकाउंटर में मारे गए, 6,500 से ज़्यादा घायल हुए, करीब 27,000 आरोपी पकड़े गए। मेरठ जोन में सबसे ज़्यादा
66 क्रिमिनल मुठभेड़ में ढेर हुए। इसके बाद वाराणसी जोन में 21 और आगरा जोन में 16 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। एनकाउंटर में ढेर अपराधियों के धर्म और जाति के अकॉर्डिंग मुस्लिम 67 एनकाउंटर हुए, हिंदू 140, हिंदुओं में ब्राह्मण 20, ठाकुर 18, यादव 16, जाट और गुर्जर 17, दलित 14, अनुसूचित जाति 3, सिख 2 और अन्य ओबीसी 8 और अन्य अदर्स में 42 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। अब सवाल यह है कि अपराधी की जाति नहीं होती। अभी तक पुलिस ने जितने अपराधियों के नाम घोषित किए उसमें हर वर्ग के अपराधी हैं। सभी ने मिलकर हम लूटपाट को अंजाम दिया था, सभी ने उस दुकान पर लूटपाट की। जाति विशेष को लेकर एनकाउंटर पर सवाल उठाना ये गलत है। मुजरिम होता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है और आप सुरक्षित रहें, अपनों का ध्यान रखें। एक और सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।